सीरत अल-नबी ग़ज़वा बनी मुस्तलक 5 अच्छे हिजरी सियाक व सबाक। ये जंग बनी ख़ज़ालैहिस्सलाम के ज़ैली कबीले बनी मुस्तलक के ख़िलाफ़ लड़ी गई, जिनका सरदार हारिस बन इब्बी ज़िरार था। वजह बनी मुस्तलक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे थे और दूसरे कबाइल को इकट्ठा कर रहे थे। रसूल अल्लाह ने उनकी साजिश का इल्म होते ही मरसे के मकाम पर हमला किया और फ़तह हासिल की। इस ग़ज़वे के बाद जुवेरिया बिन्त हारिस कबीला सरदार की बेटी को आज़ाद करके अपने उनसे निकाह किया, जिससे बनी मुस्तलक के बहुत से लोग मुसलमान हो गए। अहम निकात इस जंग के बाद मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की, जिसका जिक्र सूरा अल मुनाफिक़ून में आया। वाक़या इफ़्क हज़रत आशा पर तोहमत इसी सफ़र के दौरान पेश आया। ग़ज़वा बनी मुस्तलक 5 अच्छे हिजरी तफ़सीली पस मंज़र। वजह जंग बनी मुस्तलक बनी ख़ज़ालैहिस्सलाम का ज़ैली कबीला का सरदार हारिस बन इब्बी ज़िरार मुसलमानों के ख़िलाफ़ कबाइल को इकट्ठा कर रहा था और मदीना पर हमले की तैयारी कर रहा था। वाक़यात का अहाता जुवेरिया बिन्त हारिस का वाक़या। जंग के बाद बनी मुस्तलक की सरदार की बेटी जुवेरिया बिन्त हारिस कैदी बने। उन्होंने रसूल अल्लाह से आज़ादी के लिए बात की तो आपने उनसे निकाह कर लिया। इस निकाह की वजह से बनी मुस्तलक के तमाम कैदियों को रहा कर दिया गया और कबीले के बहुत से लोग मुसलमान हो गए। मुनाफिकीन का किरदार अब्दुल्ला बिन इब्बी मुनाफिकीन का सरदार ने मुसलमानों में इख्तिलाफ डालने की कोशिश की। इसने कहा, मदीना वापस जाएंगे तो इज़्ज़त वाले ज़लीलों को निकाल देंगे। हज़रत उमर ने इसे कत्ल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन नबी ने सब्र का हुक्म दिया। वाक़या इफ़्क सफ़र के दौरान हज़रत आशा एक मौके पर काफ़िले से पीछे रह गईं। सफ़वान बिन मुअत्तल ने उन्हें महफूज तरीके से वापस पहुँचाया। मुनाफिकीन ने इस पर झूठी तोहमत लगाई, जिसका कुरान सूरा अल-नूरी ने रद्द किया। नताइज बनी मुस्तलक की शिकस्त के बाद मदीना की तरफ से एक बड़ा ख़तरा ख़त्म हुआ। मुनाफिकीन की साजिशें वाज़ेह हुईं, जिनका जिक्र कुरान में आया। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी सियाक व सबाक। नबी ने ख्वाब देखा कि आप मक्का में उम्रा अदा कर रहे हैं। चुनांचे 1400 सहाबा के साथ बग़ैर हथियारों के उम्रे की नीयत से मक्का रवाना हुए। कुरैश ने रास्ता रोक लिया और हुदैबिया के मकाम पर मुज़ाकरात हुए। शराइत सुलह मुसलमान इस साल उम्रा किए बग़ैर वापस जाएंगे, लेकिन अगले साल 3 दिन के लिए मक्का आ सकेंगे। 10 साल तक जंग बंदी होगी। कोई भी कबीला चाहे तो मुसलमानों कुरैश के साथ मुआहिदा कर सकता है। अगर कोई मक्का वाला मदीना भाग कर आएगा तो वापस किया जाएगा, लेकिन अगर मदीना वाला मक्का जाएगा तो वापस नहीं किया जाएगा। अहमियत ये सुलह ज़ाहिरी शिकस्त लगती थी, लेकिन दरहकीकत इसने इस्लाम के फैलाव को तेज़ कर दिया, क्योंकि कुरैश के साथ अमन होने से लोगों ने इस्लाम को समझने का मौका पाया। अगले 2 सालों में मुसलमानों की तादाद दागनी हो गई। नबी ने दीगर हुक्मरानों को खुतूत भेजकर इस्लाम की दावत दी। नीचे तफसील। हुदैबिया ज़ुल्क़दा 6 हिजरी तफसीली पस मंज़र। नबी ने ख्वाब देखा कि आप मक्का में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। 1400 सहाबा के साथ उम्रे की नीयत से रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने रास्ता रोक लिया। हुदैबिया मक्का से 22 किलोमीटर दूर के मकाम पर मुज़ाकरात हुए। सुलह की शराइत मुसलमान इस साल बग़ैर उम्रा किए वापस जाएंगे, लेकिन अगले साल 3 दिन के लिए मक्का आ सकेंगे। 10 साल तक जंग बंदी होगी। दूसरे कबाइल को इख्तियार होगा कि वो मुसलमानों कुरैश में से किसी के साथ मुआहिदा करे। अगर कोई मक्का का शख्स मदीना भाग कर आएगा तो वापस किया जाएगा, लेकिन अगर मदीना वाला मक्का चला जाएगा तो वापस नहीं किया जाएगा। सहाबा की इब्तिदाई नाराज़ी हज़रत उमर जैसे सहाबा को ये शराइत नागवार गुज़री, लेकिन नबी ने फरमाया, ये सुलाफत है। सुलह हुदैबिया के फ़वाइद अमन का दौर 10 साल की जंग बंदी से इस्लाम फैलने का मौका मिला। लोगों में इस्लाम की कबूलियत। कुरैश के साथ अमन होने से अरब कबाइल ने इस्लाम को समझा। अगले 2 सालों में मुसलमानों की तादाद दुगनी हो गई। बैनुल अक़वामी दावत नबी ने मुख्तलिफ बादशाहों को खुतूत भेजे। नीचे तफसील। मक्का फ़तह की राह हमवार हुई। 2 साल बाद कुरैश ने मुआहिदा तोड़ा, जिसके नतीजे में फ़तह मक्का 8 हिजरी मुमकिन हुआ।
खतूत से मुताल्लिक़ वाक़यात 7 हिजरी के बाद सुलह हुदैबिया के बाद नबी ने मुख्तलिफ़ हुक्मरानों और कबाइल को खतूत भेज कर इस्लाम की दावत दी। ये खतूत इस्लामी सिफारतकारी की पहली मिसालें हैं। मशहूर खतूत और जवाबात। हिरकिल, रोम का बादशाह, ख़त में कहा गया, इस्लाम कबूल करो, सलामत रहोगे, वरना अवाम का गुनाह तुम पर होगा। हिरकिल ने ख़त पढ़कर हज़रत अबू सुफियान से नबी के बारे में पूछा, लेकिन आखिर में इस्लाम कबूल न किया। कसर, फारिस का बादशाह, ख़त पढ़कर कसर ने इसे फाड़ दिया। नबी ने फरमाया, अल्लाह इसकी सल्तनत को फाड़ देगा। उबाद में कसर के बेटे ने इसे कत्ल कर दिया। नजाशी, हबशा का बादशाह, नजाशी ने ख़त पढ़कर इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों की हिमायत की। मकूकस, मिस्र का हुक्मरान, मकूकस ने नर्म जवाब दिया लेकिन इस्लाम कबूल न किया। हदिये में मारिया कब्तिया भेजें जो बाद में नबी की ज़ौजा बने। अहमियत, ये खतूत बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्लाम के पैगाम को फैलाने का ज़रिया बने। उनमें दावत, अमन और इंज़र का पहलू नुमायां था। नबी के खतूत 7 हिजरी के बाद सुलह हुदैबिया के बाद नबी ने दुनिया के बड़े हुक्मरानों को इस्लाम की दावत के खतूत भेजे। ये खतूत इस्लामी सिफारतकारी की पहली मिसालें हैं। अहम खतूत और जवाबात। 1. हिरकिल, रोम का बादशाह, ख़त का मतन, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हिरकिल अज़ीम के नाम। सलाम हो इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। अगर इनकार किया तो रियाया के गुनाह आप पर होंगे। हिरकिल का रद्द अमल। इसने मक्का के ताजिरों, जिनमें अबू सुफियान भी था, से नबी के बारे में पूछा। अबू सुफियान ने इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, नबी की सच्चाई को तस्लीम किया। हिरकिल ने कहा, ये नबी हैं, लेकिन मैं अपनी सल्तनत खोना नहीं चाहता। कसर, फारिस का बादशाह, ख़त का मतन, अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से फारिस के कसर के नाम। सलाम हो इस पर जो हिदायत पर चले। मैं आपको अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाता हूँ। कसर का रद्द अमल। ख़त पढ़कर गुस्से में आ गया और इसे फाड़ दिया। नबी ने फरमाया, अल्लाह उसकी सल्तनत को फाड़ देगा। चंद साल बाद कसर के बेटे शिरवैया ने इसे कत्ल कर दिया और सासानी सल्तनत कमज़ोर हो गई। नजाशी, हबशा का बादशाह, ख़त का मतन, मैं आपको अल्लाह वाहिद की तरफ दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं। नजाशी का रद्द अमल। वो पहले ही मुसलमानों, मुहाजिरीन हबशा से मुतासिर था। ख़त पाकर इसने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन छुपा कर रखा। इसने नबी को हदिये भेजे। मकूकस, मिस्र का हुक्मरान, ख़त का मतन, सलाम हो इस पर जो हिदायत पर चले। मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। मकूकस का रद्द अमल। इसने नर्म जवाब दिया लेकिन इस्लाम कबूल न किया। हदिये में मारिया कब्तिया, जो बाद में नबी की ज़ौजा बने, और एक खच्चर भेजा। खतूत की अहमियत, ये पहली बैन अल-अक़वामी इस्लामी दावत थी। खतूत में आलमी सतह पर इस्लाम का पैगाम पहुँचाया गया। बाज़ हुक्मरानों, जैसे नजाशी, ने इस्लाम कबूल किया। ये खतूत इस्लामी रियासत के आलमी किरदार की निशानदेही करते हैं। मजमूई नताइज। ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से मुसलमानों को दाखिली ख़तरात का सामना हुआ लेकिन नबी की हिकमत अमली से फ़तह हासिल हुई। सुलह हुदैबिया एक ज़ाहिरी शिकस्त लगती थी लेकिन दरहकीकत ये अजीम फ़तह थी जिसने इस्लाम को फैलने का मौका दिया। खतूत ने इस्लाम को एक आलमी मज़हब के तौर पर मुतारफ़ कराया।